प्रिय विद्यार्थियों, प्रतियोगिता दर्पण के अप्रैल अंक की घटनाओं को हम कवर कर रहे हैं। विश्वास है कि आपने जनवरी, फरवरी, मार्च अंक की घटनाओं को कॉपी में लिख लिया होगा। मैं जितनी प्रतिबद्धता से आपके साथ कार्य कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे विद्यार्थियों में भी वही प्रतिबद्धता रहे। अप्रैल के बाद हम अगले अगले सप्ताह हम लोग मई अंक भी कवर कर लेंगे। फिर आप जनवरी से लेकर के मतलब नवंबर से चल रही है घटनाएं, नवंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यहाँ तक कि सारे अंक हमारे कवर हो जाएंगे। हम नेक टू नेक वर्तमान मंथ तक आ जाएंगे। फिर हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे इन्हीं से संबंधित। तो मेहनत बेहद आवश्यक है। यदि आप वीडियो देख करके छोड़ दे रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कृपया फैक्ट को कॉपी में लिखें और संस्थान में जो बच्चे नियमित आ रहे हैं लगातार अपनी कॉपी चेक करा रहे हैं, जिससे मुझे अच्छा लग रहा है। आप इस मेहनत के महत्व को सफल बनाएं अपनी ओर से मेहनत करके। यह पहला समाचार है जिसे हमने बार बार पहले भी पढ़ लिया। सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में राष्ट्रगान के साथ अब राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन भी अनिवार्य, क्योंकि हम वंदे मातरम की 150वीं जयंती मना रहे हैं। इसमें याद रखना है कि ये आपने संविधान में पढ़ा भी होगा। 24 जनवरी 1950 को पारित एक प्रस्ताव में जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा प्रदान किया गया था। तो ये भी आप याद रखें भाई कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत का दर्जा कब प्राप्त किया था? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत का गायन अनिवार्य किया गया है सभी शासकीय कार्यक्रमों में। इसके बाद का पॉइंट फिर इंपॉर्टेंट है, इसके सभी 6 छंदों के गायन की अवधि 3 मिनट 10 सेकंड है। आगे बढ़ जाते हैं। राफेल विमान आप जानते ही हैं, बार बार हमने कहां से लिया है? फ्रांस। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को समाप्त किया गया और भाजपा के वाई खेमचंद सिंह के नेतृत्व में नई गठबंधन सरकार बनी। तो मणिपुर में काफी हिंसक घटनाएं हुई थी। सामान्य रूप से आप अभी जाने कि वहां सरकार किसने बनाया। लाडली योजना के स्थान पर लखपति बिटिया योजना दिल्ली में छोड़ सकते हैं आप। आपके स्टेट से संबंधित घटनाएं आप ज्यादा याद रखें। ये इसका जो कलर है उसमें ठीक दिख रहा है, हमारे रिकॉर्डिंग में देख लीजिए, बच्चों को तकलीफ तो नहीं होगी। सत्र 2025-26 के लिए 30 पुरुष और 21 महिला खिलाड़ी बीसीसीआई द्वारा अनुबंधित। तो हमने आईपीएल में भी अनुबंधों को देखा था, अब उसके बाद बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को अनुबंधित किया है। तो इनके नाम आपको जरूर जानना चाहिए कि कम से कम इतना तो जाने कि ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। ग्रेड ए में कौन आए हैं? शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा, ये ग्रेड ए में है अनुबंध में। फिर वाशिंगटन सुंदर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ये ग्रेड बी हैं। ग्रेड सी में अक्षर पटेल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, ध्रुव जुरेल, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, नीतीश कुमार रेड्डी, अभिषेक शर्मा, साई सुदर्शन, रवि बिश्नोई, ऋतुराज गायकवाड़, ये क्रिकेट के खिलाड़ी हो गए भाई, बड़े ही फेमस हैं। आईपीएल में भी आप इनके जलवे देख रहे हैं। जिसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है वो जानेगा, जिसको नहीं है वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू करे। अदरवाइज स्पोर्ट्स का जीएस आपके लिए बोझ जैसे हो जाता है। अब महिला क्रिकेटर में ग्रेड ए में 4 बड़ी फेमस खिलाड़ी, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिक्स, दीप्ति शर्मा। ग्रेड बी में रेणुका ठाकुर, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष, स्नेहा राणा। ग्रेड सी में राधा यादव, अमनजोत कौर, प्रतिका रावल, क्रांति गौड़, उमा छेत्री, अरुंधति रेड्डी, श्री चरानी, यास्तिका भाटिया, हरलिन देवोल, काश्वी गौतम, जी कमलनी, वैष्णवी शर्मा, तेजल हसनबीस। तो ये आपने नाम याद किए। फिर जो ग्रेड और ना हो तो ग्रेड ए के खिलाड़ियों को तो जाने ही भाई। शुभमन गिल का फोटो भी दिया हुआ है, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा चर्चित लोग हैं, इनका चित्र के साथ वर्णन है, बड़े लोग हैं।
ऐसी क्रिकेट में सभी खिलाड़ियों का, महिलाओं में सबका नाम नहीं जान सकते तो हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, जोमिमा रेड्रिक्स और दीप्ति शर्मा, इन चारों के नाम को अच्छे से जानिए। केरल का नाम क्या कर दिया गया, नया नाम केरलम। प्रहार क्या है, देश की पहली आतंकवाद विरोधी नीति। प्रहार क्या है, देश की पहली आतंकवाद विरोधी नीति। 1 लाइन में लिखें। अप्रैल अंक में आपको मेहनत थोड़ी कम लगेगी। हाँ, प्रधानमंत्री के नए कार्यालय का नाम क्या रखा गया, सेवा तीर्थ। याद रखें, सेवा तीर्थ क्या है, प्रधानमंत्री के नए कार्यालय का नाम। इसके बाद हमको व्यक्तित्व परिचय में राजगोपालाचारी जी के बारे में पढ़ना है। मैं एक सीरीज शुरू करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऐतिहासिक व्यक्तित्व और वर्तमान परिदृश्य। तो राजगोपालाचारी ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, पर उनका करंट से संबंध हो गया, इसलिए उनके बारे में पढ़ना जरूरी हो गया। राष्ट्रपति भवन में लुटियंस के स्थान पर राजगोपालाचारी की प्रतिमा। गुलामी की मानसिकता को छोड़कर भारतीय नायकों को सम्मान देने की पहल के तहत राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की मूर्ति के स्थान पर अब देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा स्थापित की गई है। स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता एवं विद्वान चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, जो राजा जी के निक नाम से भी जाने जाते थे। और 1944 में इन्होंने राजा जी फार्मूला दिया था। इतिहास में आपने इसे पढ़ा है, दोबारा जाने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राज्य समाचारों में छत्तीसगढ़ के बजट की इसमें चर्चा हुई होगी, क्योंकि कौन सा अंक है, अप्रैल अंक। तो बजट पर आपसे अलग से कभी हम डिस्कशन करेंगे। आपका फर्ज बनता है कि छत्तीसगढ़ के बजट को आप दिमाग में रखें। कैसे रखें, क्या करें, किन आंकड़ों को रखना है, ये मैं आपको अलग से हिंट करके बता दूंगा। बजट पर मैं आपके लिए अलग से क्या कर दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा। पहले ज्ञान था, फिर गति था, है ना। क्या है ज्ञान, क्या है गति, और अब के बजट का थीम किस पर है, संकल्प पर बेस्ड है। तो ज्ञान, गति, संकल्प, इन शब्दों को भी आप अच्छे से जानते रहें, ये आपके हित में है। बजट पर आपके पास एक अलग से नोट्स बनना चाहिए। करेंगे मेहनत बजट पर। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में हमारे प्रधानमंत्री जी मलेशिया की यात्रा पर गए। कुआलालंपुर में मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने उनका स्वागत किया और दोनों के बीच बहुत से मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता हुई। आगे बढ़ जाते हैं। बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को प्रचंड बहुमत, तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री बने। तो लिखना चाहिए, बांग्लादेश का राजनीतिक घटनाक्रम उथल पुथल से भरा रहा विगत वर्षों में। अब तारिक रहमान बन गए बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तारिक रहमान। जापान में भी चुनाव हुआ। जापान के प्रधानमंत्री का नाम याद रख सकते हैं, जो फिर से निर्वाचित हुए हैं, सनाई तकाइची। एक लाइन लिख लें कॉपी में। जापान के प्रधानमंत्री कौन बन गए, सनाई तकाइची, सनाई तकाइची, सनाई तकाइची, दिमाग में बैठा लिए। संयुक्त राष्ट्र बजट 2026 हेतु भारत ने अपना योगदान नियत समय पर जमा किया, अच्छी बात है। अब कौन है सनाई तकाइची? ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर को आदर्श मानने के कारण जापान में आयरन लेडी के रूप में जानी जाने वाली सनाई तकाइची, है ना, अभी आपने उनके बारे में सुना। आगे बढ़ते हैं। एक लाइन का और फैक्ट है, एआई इम्पैक्ट समिट। एआई इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली में हुआ। एआई इम्पैक्ट समिट कहां हुआ? तो एआई इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली में। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा की भारत यात्रा। प्रधानमंत्री हमारे इजराइल गए थे नेतन्याहू जी के साथ, चित्र दिख रहा है, ये पुरानी घटना हो गई है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक घटनाएं। मुद्रास्फीति जनवरी में 2.75% पर रही। तो मुद्रास्फीति पर एक विस्तार से लेख के साथ, एक विस्तार से आर्टिकल के साथ
आप पर हम चर्चा करेंगे, अभी से लिखने की आपको जरूरत नहीं है। आर्थिक आंकड़ों में जो आंकड़े काम के रहेंगे मैं आपको बताऊंगा। 16वें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें, तो जैसा बजट इंपॉर्टेंट है वैसे 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें भी मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी एक पॉइंट बस इसमें नोट करें, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो वन लाइनर फैक्ट बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि अंक काम का नहीं लग रहा है, मतलब न्यूज आपको ज्यादा काम की नहीं मिल रही है, तो परेशान नहीं होना रहता। आगे बढ़ते जाते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव सीरीज तो बनाएंगे ही, जिसे भी आप पसंद कर रहे हैं, तो आपको लगातार 3-4 महीने का ऑब्जेक्टिव के रूप में फिर जानकारी मिलेगी, आप उसको रिवाइज करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की तरफ से कार्यकारी निदेशक कौन बने? उर्जित पटेल। ओके। वर्ष 2026 के ग्रैमी पुरस्कारों में दलाई लामा को भी पुरस्कार दिया गया। तो ग्रैमी अवार्ड आप जानते हैं ना, संगीत के फील्ड का है, लेकिन दलाई लामा को ये पुरस्कार मिला, तो ये एक अलग बात हो गई। इसलिए याद रखें कि दलाई लामा ने भी ग्रैमी अवार्ड पाया है 2026 में। शांति, करुणा व मानव मूल्यों पर आधारित उनकी ऑडियो एल्बम मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग का पुरस्कार उन्हें दिया गया है। बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग, इस फील्ड में दलाई लामा ने ग्रैमी अवार्ड प्राप्त किया। ओके। अब बाफ्टा पुरस्कारों पर हमारी चर्चा होते रहती है। मैंने बताया भी है आपको कि आप ऑस्कर को तो जाने, ऑस्कर के जानने के साथ साथ आपको फिल्म पुरस्कारों में बाफ्टा पुरस्कारों को भी जरूर जानना चाहिए। तो दलाई लामा के पुरस्कार के बाद बाफ्टा फिल्म पुरस्कारों की चर्चा हो रही है। देखते हैं कहां पर से चर्चा शुरू होती है, यहां से शुरू हो रही है। बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 भारत की मणिपुरी बूंग फिल्म का नाम याद रखें, बूंग, बाल एवं पारिवारिक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म। अब यह महत्वपूर्ण न्यूज बन गया क्योंकि भारत की फिल्म ने बाफ्टा अवार्ड प्राप्त किया। तो बाल और पारिवारिक श्रेणी में भारत की किस फिल्म को बाफ्टा पुरस्कार मिला? बूंग। बूंग किस भाषा की फिल्म है? मणिपुरी भाषा की फिल्म है। बूंग फिल्म की निर्देशिका कौन है? लक्ष्मी प्रिया देवी। फिल्म के निर्माता फरहान अख्तर और रितेश सिंघवानी हैं। बाफ्टा पुरस्कारों में किसी भी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली बूंग की कहानी मणिपुर के एक युवा लड़के के इर्द गिर्द घूमती है और बाफ्टा अवार्ड चाहे किसी भी श्रेणी का हो, उस अवार्ड को पाने वाली ये पहली कहानी, मतलब पहली फिल्म है भारत की। तो बाफ्टा फिल्म की निर्देशिका का नाम लक्ष्मी प्रिया, बाफ्टा फिल्म के निर्माता फरहान अख्तर और एक और नाम मैंने आपको बताया था, और बाफ्टा फिल्म बूंग ने बाल और पारिवारिक फिल्म की श्रेणी में पुरस्कार जीता। तो इतना तो आपको अलग से लिखना ही चाहिए क्योंकि ये भारत की फिल्म है, इसलिए आपको बिल्कुल जानना है। अब उसके बाद बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म बहुत फेमस फिल्म को मिला, वन बैटल आफ्टर अनदर, एक युद्ध के बाद दूसरा युद्ध, पॉल थॉमस एंडरसन की फिल्म है। मैंने पिछले वीडियो में भी इस पर चर्चा की थी, लिख लें कॉपी में, वन बैटल आफ्टर अनदर। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला, कहां? बाफ्टा फिल्म में, बाफ्टा फिल्म में। और आपका मन हो तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री भी याद रख सकते हैं। स्मृति मंधाना बीबीसी की वर्ष 2025 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी, लिख लें, वर्ष 2025 की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी का अवार्ड बीबीसी ने किसे दिया? स्मृति मंधाना। किसे दिया? स्मृति मंधाना।
सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर 1.01 करोड़ का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की। तो वैसे कॉमन सेंस से बन जाएगा, सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर किस प्रदेश में पुरस्कार दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से उनका उज्जैन से संबंध है, तो मध्य प्रदेश की सरकार देगी। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष ऐसे विशिष्ट व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने अपने कार्यों से सम्राट विक्रमादित्य के उच्च आदर्शों, सुशासन, दानशीलता, न्यायप्रियता आदि का उदाहरण दिया हो। इस श्रृंखला में प्रतिवर्ष 21 लाख का एक राष्ट्रीय पुरस्कार तथा 5-5 लाख के 3 राज्य स्तरीय पुरस्कार भी प्रारंभ करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। आप इसी बहाने सम्राट विक्रमादित्य को थोड़ा सा हिस्ट्री से दोहरा लें। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम स्पोर्ट्स वाले सेक्शन पर पहुंच रहे हैं। स्पोर्ट्स वाले सेक्शन से आपको क्या महत्वपूर्ण चीजें मिलती हैं, देखते हैं। तो मार्च के अंक ने आपसे थोड़ी अधिक मेहनत कराई और आपको थोड़ा आराम प्रदान कर रहा है। कौन सा अंक? अप्रैल का अंक। आइए खेलकूद सेक्शन पे, स्पोर्ट्स पे। देविका सिहाग का चित्र आपको दिख रहा होगा। थाईलैंड में बैंकॉक में जनवरी फरवरी को संपन्न सुपर 300 लेवल के थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग महिला वर्ग में विजेता रही। तो थाईलैंड की स्पर्धा है, थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन, जीतने वाली भारत की महिला खिलाड़ी है, इसलिए देविका सिहाग का नाम दिमाग में रखिए। देविका सिहाग का संबंध किस खेल से है? तो देविका सिहाग का संबंध बैडमिंटन से है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब एक बड़ा स्पर्धा आ रहा है जिसको आपको नहीं छोड़ना है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन के पुरुषों के विजेता कार्लोस अल्कराज, स्पेन के, देखिए फोटो उनका, कार्लोस अल्कराज 22 वर्षीय अल्कराज जीते हैं। नोवाक जोकोविच को उन्होंने हरा दिया है। सबसे कम उम्र में कैरियर ग्रैंड स्लैम भी अपने नाम किया। तो यदि आप लगातार करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो नोवाक जोकोविच का नाम आपके लिए अनसुना नहीं रहा होगा। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, बड़े प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और उनको एक नई युवा प्रतिभा ने हराया है। देखिए लिखा भी होगा, अल्कराज ने किसे हराया है? सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराया है। और अल्कराज अब किसके विजेता हो गए? अल्कराज ऑस्ट्रेलियाई ओपन के विजेता हुए। तो पुरुषों में ऑस्ट्रेलियाई ओपन के विजेता कार्लोस अल्कराज, कहाँ के खिलाड़ी? स्पेन। और महिलाओं में ऑस्ट्रेलियाई ओपन की विजेता एलेना रिबाकिना कहाँ की है? कजाकिस्तान की, जिन्होंने आरियाना सबालेंका बेलारूस की प्लेयर को हराया। ये 4 नाम आपके पास होने चाहिए। 4 भी याद करने में आपको तकलीफ होती है तो दोनों विनर के नाम, विजेता उपविजेता दोनों जानना चाहिए। पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 जनवरी में होता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन। विंबलडन की मतलब लॉन टेनिस की 4 स्पर्धाएं बिल्कुल रटनी है, क्रम है उनका। ऑस्ट्रेलियाई ओपन है, फिर फ्रेंच ओपन है, फिर विंबलडन है, फिर अमेरिकी ओपन है। तो अभी हमने किसकी चर्चा की? पहली स्पर्धा जो जनवरी में होती है, विजेता पुरुष में ऑस्ट्रेलियाई ओपन के कार्लोस अल्कराज, महिला की विजेता एलेना रिबाकिना। कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराया, वो उप विजेता बने। एलेना रिबाकिना ने आरियाना सबालेंका को हराया। इस तरीके से आपके नाम को याद रखना है। भारत 6वीं बार आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का विजेता बना, बिल्कुल। तो इसमें प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने भाई? प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच कौन बने? तो सबके प्रिय वैभव सूर्यवंशी। और प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार भी किन्हें मिला? वैभव सूर्यवंशी। और अभी तो आईपीएल में आप उनका खेल देख ही रहे हैं। और इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम के कप्तान आयुष महात्रे थे। ये सब भारत की मतलब राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में आएंगे, शामिल होंगे। अंडर 19 से ही नई प्रतिभाएं क्रिकेट से जुड़ती हैं। ज्यादा नाम ना जाने तो कम से कम आयुष महात्रे का नाम और वैभव सूर्यवंशी का नाम आपके दिमाग में होना चाहिए। अब इधर हम आईपीएल देख रहे हैं और उधर महिला प्रीमियम लीग में खिताब जीता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, यानी बेंगलुरु की महिला टीम ने, आरसीबी की महिला टीम ने आईपीएल का महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता। तो इस तरीके से
स्पोर्ट्स सेक्शन भी ज्यादा कुछ आपको तनाव दिए बिना समाप्त हो रहा है। अप्रैल का अंक वैसे कहा जाए तो आपके लिए रिलैक्स का अंक है। आप इस वीडियो को देखने के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च के वीडियो को या तो रिपीट देखें या कॉपी के नोट्स को देखें। यानी जब आप पढ़ने जाएंगे तो अप्रैल का तैयार हुआ, जल्दी से 15 मिनट में जनवरी, फरवरी, मार्च को रिकॉल कर ले, तो चीजें आपके दिमाग में परमानेंट मेमोरी में जाते जाएंगी। आप जब परीक्षा की तैयारी करते रहेंगे फरवरी के पहले, तो आप हड़बड़ाहट से दूर रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।